नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित लोढ़ा है और आज के इस ट्यूटोरियल के दौरान हम सीखेंगे लॉस रिटर्न क्या होता है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइड करता है कि अगर आपका रिटर्न में लॉस दिखाई दे रहा है तो उस केस में आपको रिटर्न अपने ड्यू डेट से पहले फाइल करना है अगर आप उस लॉस को आगे कैरी ओवर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें वो ऐसे कौन से 3 तरह के लॉसेस हैं जिसको अगर आपके रिटर्न में अगर वो इनकम से लॉस ज्यादा हो रहा है तो उन लॉसेस को आप कैरी ओवर नहीं कर पाओगे। अगर आपको कैरी ओवर करना है तो अगर आप सेट ऑफ करना चाहते हैं और रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उस केस में आप लॉस रिटर्न आपको फाइल करना होगा। और लॉस रिटर्न जब भी आपको फाइल करना है तो उस केस में आपको ड्यू डेट जो कि 139 सबसेक्शन 1 के अंदर दी गई है, जैसे मेरे केस में 31 जुलाई, किसी और के केस में 30 सितंबर, 30 नवंबर, उस ड्यू डेट से पहले आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उस लॉस को आगे नहीं ले जा सकते। जैसे देखते हैं कैपिटल गेन में हेड में अगर हम बात करें, सबसे पहले 3 तरह के लॉसेस मैंने बोले थे। सबसे पहला लॉस है बिजनेस लॉस। अगर आपको बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, चाहे वो भली स्पेकुलेटिव बिजनेस से हो, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से हो, आपको किसी भी तरह का अगर कोई लॉस हुआ है तो आप उस केस में उस बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। कैरी फॉरवर्ड मतलब उसमें इस साल का जो इनकम है, ठीक है, वो डिफरेंट सोर्सेज से उसके अगेंस्ट में आप उस लॉस को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो और उस लॉस को आप आगे ले जाना चाहते हो, तो उस केस में आप उस रिटर्न को ड्यू डेट से पहले फाइल करेंगे। अदरवाइज आप उस लॉस को कैरी ओवर नहीं कर सकते। सबसे पहले बिजनेस लॉस, दूसरा कैपिटल लॉस। जैसे कि CGOS करके जो शेड्यूल होता है, इसमें मेरा ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इतना था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आफ्टर इंडेक्सेशन इतना था, तो मेरा नेट लॉस इतने लाख का, करोड़ों का लॉस हो गया मेरा। तो ये करोड़ों का लॉस अगर हुआ है और मेरी CYF और BFLA जो शेड्यूल है उसमें मैं देखता हूँ कि CFL में मैं देखता हूँ कि ये 2 लॉस, मेरा और कोई इनकम है ही नहीं, तो ये 2 लॉस अनएडजस्टेड रह गए। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो हुआ मेरे को, मतलब कैपिटल गेन हेड में जो लॉस हुआ, वो लॉस को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 अगर मैंने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया तो पहला बिजनेस लॉस, दूसरा कैपिटल लॉस और तीसरा लॉस जो है वो अदर सोर्सेज में एक इनकम आपने पढ़ा था कि इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अगर आपने रेस हॉर्स को मेंटेन करने का आपको बिजनेस है, मतलब एक्टिविटी आप करते हैं, तो उस केस में भी ये है ना, एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट में ओनिंग रेस हॉर्सेस विनिंग फ्रॉम लॉटरी लिखा है अपने को, ये रेस हॉर्सेस प्रॉफिट फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अगर इस तरह का आपका बिजनेस है और उसमें अगर आपको लॉस हुआ है तो उसकी इनकम तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती ही है, बट अगर आपका लॉस इस तरह का है तो भी आप उस लॉस को कैरी ओवर नहीं कर पाओगे अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया। तो there are 3 types of losses altogether. First is business loss, second is our capital gain head loss, and third is our loss from an activity of owning and maintaining race horses. अगर 3 तरह के लॉस हैं तो उस रिटर्न को लॉस रिटर्न बोला जाएगा और वो रिटर्न आपको ड्यू डेट से पहले, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म के केस में 31 जुलाई है और कंपनी के केस में 30 सितंबर है, और साथ ही साथ इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म्स LLP जिनका ऑडिट होना है अंडर सेक्शन 44AB, उनके लिए भी 30 सितंबर है। तो होपफुली ये ट्यूटोरियल से आप सभी लोगों को फायदा हुआ होगा और आपको पता चला होगा कि लॉस रिटर्न क्या होता है और इसको ड्यू डेट पे फाइल क्यों करना चाहिए। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप ऊपर आ रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपकी इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और फाइनेंस के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/lamlitodhas पर आकर के पोस्ट कर सकते हैं। तो अगले ट्यूटोरियल में मैं एक बार फिर आप सभी से मिलता हूं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।